बाकी लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम कंप्लीट हो चुका है। कल के सेशन में कोई डाउट हो आपका तो एक बार बता दीजिए। कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड करते हैं, रिटेस्टिंग के बाद रिटेस्टिंग कैसे देखनी है, उन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बेसिक चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, क्योंकि बेसिक चार्ट पैटर्न्स जो ये होते हैं हमारे पास में, एक रिटेलर्स के पैटर्न्स होते हैं। रिटेलर्स और बिग मनी जो बड़े फंड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है। रिटेलर्स जैसे हम होते हैं, हम छोटे फंड से ट्रेड करते हैं, या फिर आप $5,000 $10,000 से कर रहे हैं, ये भी छोटा ही फंड होता है, बहुत कम फंड होता है। 20,000 तक आप कर रहे हैं, तो ये रिटेलर्स होते हैं। जो बिग मनी होती है वे जैसे $1 मिलियन से कर रहे हैं, या फिर $2 मिलियन से कर रहे हैं, जैसे ज्यादा उनके पास में ज्यादा डॉलर का अकाउंट होता है। या फिर इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल होते हैं या बैंक्स होते हैं, उनके पास में काफी फंड्स होते हैं, उनको हम बिग मनी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये पैटर्न्स भी जानने जरूरी होते हैं। जैसे आपको सभी आप यूट्यूब पर जाओगे तो ये पैटर्न्स आपको हर यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो ये बेसिक पैटर्न्स होते हैं, ये सभी अपलोड करके रखते हैं, सारी चीजें इसमें मिल जाती है। तो इनको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट आगे देखेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या होता है, आपको रिटेलर्स का भी पता होना चाहिए कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, और बड़े प्लेयर्स इनको ट्रैप करके कैसा पैसा कमाएंगे, वो सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। इसलिए क्या होता है कि आपको चार्ट पैटर्न्स का भी पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, थोड़ा चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसको RR बोलते हैं, तो वो ना बहुत कम रहता है इसमें। 1:2, बस 1:2 तक ही मिलता है। प्राइजेक्शन में ही आते हैं ये चार्ट पैटर्न्स भी। और आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर लोग ट्रेड करते हैं, वो भी सारे आपके प्रोजेक्शन के अंदर ही आते हैं। तो अभी हम प्राइजेक्शन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको रिटेलर्स का भी पता होना चाहिए। रिटेलर्स मतलब बिगनर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि बिगनर्स कैसे ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर। उनके पास में क्या होता है, बेसिक नॉलेज होती है, ये सब बेसिक नॉलेज है आपकी। ये सब बेसिक नॉलेज होती है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब बेसिक नॉलेज होती है। मार्केट अब उस तरीके से नहीं चलता है जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो अपनी एजुकेशन पे तो खर्च करना नहीं चाहते हैं, वो अच्छे मेंटोर के साथ में नहीं जुड़ना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब से सीख लेते हैं सारी चीजें, उसके बाद में फिर रियल फंड से मार्केट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद वो आते हैं और रियल फंड से स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग। तो ऐसे काफी लोग हैं जो इस तरह से ट्रेड करते हैं, उनका काफी लॉस भी हुआ है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं है किसी के पास में तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट से पहले हमने सारी चीजें आपको बेसिक से सिखाई, एक एक चीज दिखाई, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पहले से कुछ भी नहीं पता था ट्रेडिंग के बारे में, कि चार्ट पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल क्यों होते हैं, वो सारी चीजें मार्केट के अंदर हमने आपको बताई है। तो आज हम इन पैटर्न्स के बारे में देखेंगे कि ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं मार्केट में, और एक्चुअल में ये पैटर्न्स क्यों काम के नहीं होते, हम उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पैटर्न्स होगा हमारा, उसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इस टाइप से आपका ये पैटर्न्स बनता है। इस पैटर्न्स के अंदर आपका एक शोल्डर ये होता है लेफ्ट शोल्डर, और ये आपका राइट शोल्डर होता है, और बीच में कुछ एक बड़ा सा इस टाइप का बना होता है, इसको हम हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो इसलिए इस पैटर्न्स का जो नाम दिया गया है वो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नाम दिया गया है। अब इस पर आप ट्रेड क्या करते हैं, जब भी ये पैटर्न्स, इसमें केवल आपको राइट शोल्डर देखना होता है, इस पैटर्न्स के अंदर आपको राइट शोल्डर देखना होता है, लेफ्ट शोल्डर से आपको कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि आपको राइट शोल्डर देखना होता है, क्योंकि मार्केट जब चलेगी तो इस हिसाब से चलेगी, ये आपका करंट प्राइस यहाँ पर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, राइट शोल्डर में जैसे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो ये लाइन होती है जो टच करती है इसको, इसको नेकलाइन बोलते हैं, जैसे ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, नेकलाइन बोलते हैं। इस पैटर्न्स के अंदर ये नेकलाइन ही आपकी ब्रेक होनी चाहिए। जैसे मार्केट, आपका करंट मार्केट कुछ इस टाइप से चल रहा है और ये नेकलाइन होती है, अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो इस नेकलाइन के आप ब्रेक डाउन पर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। जब भी नेकलाइन ब्रेक डाउन होता है नेकलाइन का, तब आप इसमें सेल करते हैं। ये आपका होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। या फिर ज्यादा अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, आप इसमें रिटेस्टिंग पर भी वेट कर सकते हैं, और रिटेस्टिंग के बाद एक अच्छी कैंडल
आपको अगर मिलती है, एनगल्फिंग कैंडल मिलती है आपकी, या फिर इस टाइप से एमल वगैरह कोई भी कैंडल आपको मिलती है, तब आप यहाँ पे सेल के लिए देख सकते हैं। सेम इसी का उल्टा होता है, एक हमारे पास में अपोजिट होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उसको बोलते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपका इसके अपोजिट बनता है, सेम इसी तरह से एक लेफ्ट शोल्डर होगा, एक आपका ये हेड हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका राइट शोल्डर होगा, और ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी। जब ये लाइन आपको जहाँ पे टच करती दिखाई देगी, ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी। जैसे ही मार्केट आपके नेकलाइन को ब्रेक करता है, नेकलाइन को सॉरी ब्रेक करेगा और ये ब्रेकआउट देगा, तब आप यहाँ पे बाय के लिए देखते हैं, तब आप यहाँ पे बाय के लिए देखते हैं। अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करता है, एक अच्छी कैंडलस्टिक बनाता है, तब आप इसमें यहाँ पे अच्छी सेफ ट्रेड दे सकते हैं बाइंग के लिए। तो ये पैटर्न्स इस तरह से काम करते हैं। आपका हेड एंड शोल्डर होता है, दूसरा आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। ज्यादा पैटर्न्स नहीं, धीरे धीरे सारी चीजों को हम कवर करेंगे। आज 4 पैटर्न्स देखेंगे, 4 से 5 पैटर्न्स देखेंगे, उसके बाद में फिर कल की क्लासेस में सभी पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ये बेसिक नॉलेज जितनी भी है आपकी सभी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आप इसको चार्ट पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपका एसएमसी चलेगा एक एक करके। तो ये आपका हेड एंड शोल्डर हो जाएगा, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। उसके बाद जो पैटर्न्स आता है आपका, वो आता है आपका फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है, जब भी मार्केट, जैसे आपका मार्केट ये बुलिश है, इस टाइप से ये बुलिश मार्केट है आपका, अप ट्रेंड में है, तो मार्केट क्या करता है, इस टाइप से एक पैटर्न बनाता है आपका, इस टाइप से। ये आपका फॉलिंग वेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। ये फॉलिंग वेज मार्केट में इस टाइप से बनता है, बुलिश मार्केट में बनेगा, और जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जैसे ये वाला यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तब इसमें ट्रेड करते हैं आप, यहाँ पे बाय के लिए इसमें ट्रेड करते हैं इस पैटर्न में। तो एक पैटर्न हमारे पास में ये हो जाएगा। दूसरा जो पैटर्न होगा वो हमारा होगा राइजिंग वेज। दूसरा क्या होगा, राइजिंग वेव। ध्यान रखना कि जो फॉलिंग वेज होगा वो हमेशा बुलिश मार्केट में ही बनता है। बुलिश मार्केट में जब भी इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा, और जब भी इसका आपका ब्रेकआउट होता है, तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न होता है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज आपका बेरिश मार्केट में बनता है। राइजिंग वेज में क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे करके इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट करती है, एसएमसी में इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट क्या करेगी, ऐसे करके धीरे धीरे एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है। और ये पैटर्न जो होता है आपका, ये होता है आपका राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज में क्या होगा, मार्केट धीरे धीरे करके एक पैटर्न बनाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, उसके बाद में फिर जैसे ही इस पैटर्न में आपका ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तब इस पैटर्न में आप सेल करते हैं। तो एक पैटर्न हमारा हेड एंड शोल्डर होगा, हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होगी, आप यहाँ पे सेल करेंगे। दूसरा होगा आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो इसी का उल्टा है, ये अपोजिट होगा इसके। जैसे ही इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी, ये नेकलाइन ब्रेक होगी, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तीसरा जो पैटर्न होगा हमारा, वो होगा फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होगा, मार्केट जैसे बुलिश है, ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आएगी, उसके बाद में फिर ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट देती है, तब यहाँ पे आप बाय करते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न होता है आपका राइजिंग वेज बोलते हैं इसको। राइजिंग वेज पैटर्न आपका बेरिश मार्केट में बनेगा, इस तरह से मार्केट धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगी, और फिर मार्केट एक इस तरह से आपका ब्रेक डाउन देती है, नीचे की ओर ब्रेक करते हैं, तब आप यहाँ पे इसमें सेल करते हैं। तो ये 4 पैटर्न्स है। इसके अलावा एक पैटर्न्स होता है जो काफी पॉपुलर होता है, और वो सब जानते हैं उसको, कैप एंड हैंडल करके एक पैटर्न्स होता है। मोस्टली जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो भी आपके कैप एंड हैंडल पे ही ट्रेड करते हैं। कैप एंड हैंडल भी आपका सेम होता है लगभग लगभग, हेड एंड शोल्डर में ही आपका कैप एंड हैंडल मिलता है, उसमें लगभग सेम सा ही होगा। बस उसमें क्या होता है, हमारे पास में एक लेफ्ट शोल्डर होता है, उसमें एक राइट शोल्डर बढ़ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो राइट वाला शोल्डर होगा वो कैप एंड हैंडल भी आप उसको देख सकते हैं। जब हम चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। कैप एंड हैंडल किस टाइप से बनता है, कैप एंड हैंडल इस टाइप से बनता है। कप ये आपका कैप हो जाएगा, और ये इसमें एक हैंडल इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप का एक पैटर्न बनता है। जब ये इसकी नेकलाइन होती है, जब भी ये नेकलाइन आपकी ब्रेक होगी, तब आप यहाँ पे इसमें बाय के लिए देखते हैं। ये पैटर्न होता है, इसको कैप एंड हैंडल बोलते हैं। सेम इसी में इसका अपोजिट भी होता है, जिसको हम इन्वर्टेड कैप एंड हैंडल बोलते हैं। इसका उल्टा पैटर्न कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, और ये इसकी नेकलाइन होगी, ये नेकलाइन हो जाएगी। जैसे ही मार्केट में ये नेकलाइन ब्रेक होगी, तब आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं। तब आप इसमें यहाँ पे सेलिंग देख सकते हैं। जब भी ये नेकलाइन आपकी ब्रेक होगी, तब इसमें बाइंग देख सकते हैं। तो हमारे पास में अभी 6 पैटर्न्स अभी तक कवर कर चुके हैं हम। 6 पैटर्न्स को अभी चार्ट पर देखेंगे कि चार्ट में किस तरह से बनते हैं, परफेक्ट भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर मार्केट में ये परफेक्ट बन रहे हैं तो क्या हमें टारगेट अच्छा मिलता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार से फिर से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीजों को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
पहला जो पैटर्न है हमारे पास में वो आपका है हेड एंड शोल्डर। एक बार शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ मैं इसका, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हेड एंड शोल्डर में क्या होगा, मार्केट इस टाइप से आएगा, ये आपका लेफ्ट शोल्डर होगा, ये आपका हेड हो जाएगा, उसके बाद ये आपका राइट शोल्डर हो जाएगा। जैसे ही मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक करता है और अच्छी क्लोजिंग देता है, आपकी कोई कैंडलस्टिक अच्छी कैंडलस्टिक बनती है, तब इसमें मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आती है। तब यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो चार्ट पैटर्न्स पे जो ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं। उसके बाद ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसी के अपोजिट बनता है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये आपका हेड हो जाएगा, ये आपका राइट शोल्डर हो जाएगा। ये इसकी नेकलाइन होती है, जब भी इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तब आप यहाँ पे बाय करेंगे। फॉलिंग वेज में क्या होता है, फॉलिंग वेज में मार्केट आपका जैसे बुलिश है तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है, फिर अचानक से एक आपका ब्रेकआउट देता है, तब आप यहाँ पे बाय करते हैं। राइजिंग वेज में क्या होगा, राइजिंग वेज में मार्केट क्या करता है, जैसे मार्केट बुलिश है, ये मार्केट बुलिश है, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा और लिक्विडिटी क्रिएट करता है। लिक्विडिटी के बाद मार्केट क्या करता है, वो सबको निकाल देता है। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, आपका अच्छी क्लोजिंग होती है कैंडलस्टिक की, तब आप यहाँ पे सेल करते हैं। और उसके अलावा आपके पैटर्न्स है कैप एंड हैंडल। कैप एंड हैंडल कुछ इस टाइप से बनता है आपका, ये इसकी नेकलाइन होती है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, तब आप इसमें बाय करते हैं। सेम इसी का उल्टा होता है हमारे पास में आपका इन्वर्टेड कैप एंड हैंडल, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तब इसमें सेलिंग आती है। तो ये पैटर्न्स होते हैं, कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं। अब हम चार्ट पर चलेंगे और एक एक पैटर्न को हम देखेंगे कि किस टाइप से बनते हैं, कि मार्केट में हम कैसे इनको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आ गए चार्ट पे, आप किसी भी चार्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई भी रैंडम चार्ट ले लेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें परफेक्ट इसमें कुछ नहीं बनता, बस आपको थोड़ा सा मैच करना होता है चीजों को। तो जो पहला पैटर्न था हमारा, एक एक पैटर्न को लेकर चलेंगे। पहला पैटर्न हमारा हेड एंड शोल्डर कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, और ये नेकलाइन होगी, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कहाँ पर हमें बना दिखाई देगा। अब इसको देखेंगे, कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये इसका शोल्डर हो जाएगा और ये इसका पूरा हेड हो जाएगा, एक छोटा सा शोल्डर ये वाला हो जाएगा। और ये नेकलाइन आपकी कहाँ पे ब्रेक हुई है, ये वाली नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है। परफेक्ट इसमें कुछ नहीं बनता है, बस आपको थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन करनी होगी। पीछे का रूल्स इसमें कोई यूज नहीं होगा, पीछे का रूल्स में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताया है, कैंडलस्टिक बताई है, वो सारी चीज बताई है। ये पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में आपके फॉर्म होते रहते हैं, और जब भी इस तरह का मार्केट में सिनेरियो बनता है, तब तब मार्केट इसमें सेलिंग आती है, ऐसा कुछ ट्रेडर्स ने माना है और ये पैटर्न्स को जनरेट किया है। ये मार्केट का सिनेरियो होता है, तो इसलिए आपकी काफी जो बेसिक बुक होती है ट्रेडिंग की, उनमें सभी में ये आपको छपे दिखाई देंगे, सभी में छप रहे हैं ये पैटर्न्स। ये बेसिक और बेसिक जो कैंडलस्टिक की बुक्स होती है या फिर पैटर्न्स की बुक होती है, पीडीएफ्स होती है, काफी लोग इसमें पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, मतलब क्योंकि बिगिनिंग टाइम आपका जो होता है ना, इनिशियल फेज जिसको बोलते हैं सीखने का, तो उसमें यही रहता है कि सब इससे ही, इसमें हमारा एसल कहाँ होगा, हाँ वो सारी चीजें अभी एंट्री बताएंगे ना कहाँ पे होगा। तो इसमें यही रहता है कि क्योंकि स्टार्टिंग तो करनी होती है कहीं ना कहीं, एडवांस चीजें तो आप स्टार्टिंग से नहीं सीख सकते, तो इसलिए बेसिक सीखना जरूरी होता है। तो सब बेसिक सबकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। नेकलाइन होगी ये वाली, ये नेकलाइन होगी। इसमें आप एंट्री कैसे करेंगे, जैसे ही मार्केट में नेकलाइन आपकी ब्रेक होती है और अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तब आप इसमें यहाँ पे एंट्री लेते हैं। और हेड एंड शोल्डर जो आपका ये राइट शोल्डर होता है, ये वाला, इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लेते हैं। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 तक रहता है आपका, यहाँ तक। तो अभी थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी आप भी थोड़ा सा देखते जाइए, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। हेड एंड शोल्डर देखो, एक एक पैटर्न ये बना हुआ है आपका हेड एंड शोल्डर,
ये वाला पैटर्न्स, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये आपका हेड हो जाएगा, ये आपका राइट शोल्डर हो जाएगा। और नेकलाइन क्या होगी, नेकलाइन होगी आपकी ये वाली, ये वाली आपकी नेकलाइन हो जाएगी। और यहाँ पे इस नेकलाइन का ये वाला ब्रेकआउट हुआ है इसमें, ब्रेकडाउन। तब हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते थे? आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं अपनी, और ऊपर का स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस में काफी बड़े होते हैं और टारगेट बहुत छोटे मिलते हैं, इसलिए पैटर्न्स काम के नहीं होते हैं, और न्यू ट्रेडर्स का इसलिए ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत गंदा रहता है इसमें। देखो 1:2 कहाँ तक होगा। और या फिर आप अगर छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं तो मार्केट आपका हिट करके जाता है, जैसे अगर आप इस कैंडल स्टिक के ऊपर का स्टॉप लॉस लेते, तब मार्केट क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा। तो ये पैटर्न्स मार्केट के अंदर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिलता, इसलिए ये पैटर्न्स बस बिगिनर्स के लिए होते हैं, वो अपना यहाँ पे लॉस करते हैं। एक हेड एंड शोल्डर ये हो जाएगा। और अगर आप देखोगे इसमें एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, वो छोटा है लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं बनता मार्केट के अंदर इसमें, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। ये नेकलाइन हो जाएगी, नेकलाइन, ये वाली नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इसमें। स्टॉप लॉस ऊपर का, और 1:2 का टारगेट, इसमें 1:2 तक ही टारगेट मिलता है पैटर्न्स के अंदर, ज्यादा टारगेट इसमें देखने को नहीं मिलता। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने शायद पहली बार देखे होंगे ये पैटर्न्स। देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसमें किस टाइप से बना है, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। तो नेकलाइन क्या होगी इसकी, देखो नेकलाइन ये वाली नेकलाइन हो जाएगी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इसका, नेकलाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है आपका ये वाला हुआ है। तब आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, और पोजीशन बनाने के बाद आप स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखेंगे, राइट शोल्डर के नीचे का, और 1:2 तक इसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पहला टारगेट। एक आपका हेड एंड शोल्डर ये वाला, ये लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड हो जाएगा, और ये आपका राइट शोल्डर। तो अगर आप देखोगे तो नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है इसकी, ये वाली आपकी नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, आप यहाँ पे इसमें पोजीशन ले सकते थे। तो इस तरह से आपको केवल प्रैक्टिस करके देखनी है, डेमो करना है पहले, डेमो करते जाइए, ताकि आपको पता लगे कि एक बिगनर्स में और एक एसएमसी ट्रेडर्स में कितना फर्क होता है, जो एडवांस ट्रेडिंग करते हैं स्टॉप लॉस में उनके कितना फर्क होता है। तो हेड एंड शोल्डर सबसे ज्यादा बनते हैं मार्केट में, देखो एक ये बना है हमारा, नेकलाइन आपकी यहाँ से ब्रेक हुई है, और जैसे ही आपकी एक अच्छी नेकलाइन ब्रेक होती है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रखेंगे आप, देखो मार्केट में कितनी अच्छी ट्रैपिंग भी होती है। अगर आप इसको होल्ड कर रहे थे, आपको आप नहीं निकले या ब्रेक इवन सेट नहीं किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। तो हेड एंड शोल्डर इस टाइप से आपको देखने हैं। एक पैटर्न ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये बना है, ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी, और मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया है, आप यहाँ पे बाय कर सकते थे स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के नीचे का, और 1:2 तक कैप्चर। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है आपको, मार्केट में डेली बनते हैं हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर सबसे ज्यादा पैटर्न्स बनते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो हर जगह आपको हेड एंड शोल्डर दिखाई देंगे। कभी कभी पैटर्न्स में क्या होगा, अच्छे भी मिल जाएंगे आपको, अच्छे टारगेट मिलेंगे, मार्केट जल्दी आपको टारगेट देगा, कभी कभी आपको काफी वेट करना पड़ेगा और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
ये नेकलाइन ब्रेक हुई पैटर्न्स की। देखो इस पैटर्न्स में कितनी जल्दी आपका टारगेट मिल गया, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था। तो कभी कभी आपका जो राइट शोल्डर होगा वो बहुत बड़ा हो जाता है, और कभी कभी बहुत छोटा होता है। 1:4 तक इसमें कैप्चर हो चुका है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे पैटर्न्स की। अब हम पैटर्न्स देखेंगे। आपने हेड एंड शोल्डर देख लिया, अब हम देखेंगे कैप एंड हैंडल। कैप एंड हैंडल पैटर्न किस टाइप से देखेंगे आप। देखो कैप एंड हैंडल जो पैटर्न्स बनेगा आपका, वो कुछ इस टाइप से बनता है। इस टाइप से ये आपकी नेकलाइन होगी, और नेकलाइन जैसे ब्रेकआउट होगा, नेकलाइन का ब्रेक डाउन होगा, आप यहाँ पे सेल करेंगे। पहला तो ये हो जाएगा। और दूसरा किस टाइप से बनेगा, दूसरा इस टाइप से बनेगा आपका। ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी। एक सेकेंड। ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तब आप यहाँ पे बाय करते हैं। तो ये दो पैटर्न्स इस टाइप से बनते हैं। जैसे आप, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक पैटर्न ये बना हुआ है यहाँ पे, कैप एंड हैंडल। कैप एंड हैंडल में क्या होगा, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा नेकलाइन का, ये नेकलाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखेंगे। मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया, अगर आपने छोटा स्टॉप लॉस रखा है तो। अगर किसी का बड़ा स्टॉप लॉस होगा, तो उसका टारगेट दिया है मार्केट ने बहुत अच्छे से। एक आपका ये हो जाएगा। ये भी देखो मार्केट ने कप एंड हैंडल बनाया हुआ है। नेकलाइन आपकी ये वाली ब्रेक हुई, और आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद आपको सेल करना है इसमें, जब आपका इन्वर्टेड कैप एंड हैंडल बनता है, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं हम। देखो कितना बड़ा कैप एंड हैंडल बनाया आपका। ये भी आपका कैप एंड हैंडल ही बनाया है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता पैटर्न्स की, बिल्कुल ही आपको बिल्कुल फिक्स पैटर्न मिले। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो मार्केट का आपको समझना पड़ता है इसमें। ये भी आपका कैप एंड हैंडल ही बना हुआ है इस टाइप से। तो ये नेकलाइन हो जाएगी इसकी। जैसे ही मार्केट में इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे का रखते हैं, और टारगेट 1:2 का, इस टाइप से। कैप एंड हैंडल आपका हेड एंड शोल्डर में ही बनता है कभी कभी, तो ज्यादा इसमें अंतर नहीं होता। जैसे ही आपका हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो ये हमारे कैप एंड हैंडल हो गए इन्वर्टेड, और आपका ये सिंपल कैप एंड हैंडल। उसके बाद हमारा आता है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। तो राइजिंग वेज क्या होगा, जैसे राइजिंग वेज हमने बताया था आपको। राइजिंग वेज कब बनता है आपका, जब मार्केट लगातार गिर रहा होता है, तब मार्केट क्या करता है, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर चलता है, फिर नीचे गिरता है। तब आपका ये राइजिंग वेज बनता है। फॉलिंग वेज कब बनता है, जब मार्केट में लगातार ऐसे बुलिश होता है, तब मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे करके नीचे आता है, और इस टाइप से बनाता है, तब मार्केट ऊपर जाता है। राइट सर। अब हम देखेंगे, सबसे पहला पैटर्न हम देखेंगे इसमें आपका राइजिंग वेज। राइजिंग वेज देखेंगे, आपका राइजिंग वेज कैसे बनेगा आपका, बेरिश मार्केट में, जब मार्केट गिर रहा होगा, इस टाइप का।
यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। तो राइजिंग वेज अगर पैटर्न्स आपका बनता तो यहाँ पे किस टाइप से बन सकता था? नोट करते जाइए सारी चीजों को। मार्केट ने देखो पहले ही ब्रेकआउट दिया है इसमें। तो कुछ इस टाइप से बनता, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि मार्केट ने पहले इसमें आपका ब्रेकडाउन कर दिया है। ज्यादा फॉर्म नहीं होते ये पैटर्न, देखो ये पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये परफेक्ट एक राइजिंग वेज है आपका। आप पैरेलल चैनल का यूज कर लेंगे, इसके पैरेलल चैनल आपका इस टाइप से और इस टाइप से। इसमें काफी इजी रहता है पैटर्न्स को ढूंढना। आपका जो पैरेलल चैनल होता है ये वाला टूल्स होगा, ये वाला पैरेलल चैनल आपका। देखो यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हुआ है इस पैटर्न्स का। आपका ये राइजिंग वेज था, सेलिंग के बाद बना है। जैसे ब्रेकआउट हुआ आपका तब आप यहाँ पे इसमें सेल कर सकते थे। फॉलिंग वेज आपका किस टाइप से होगा? जब मार्केट में बाइंग आएगी, बाइंग के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे करके गिरता है फिर ऊपर उठता है, तब वो आपका फॉलिंग वेज होता है। ये भी आपका एक राइजिंग राइजिंग वेज पैटर्न्स बना हुआ है, ये वाला। ये भी देखो, ये पैटर्न्स बहुत अच्छे से बना हुआ, परफेक्ट। धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस काफी बड़ा रहता है। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है फिर आप इसके ऊपर का यहाँ पे कैंडलस्टिक के ऊपर का ले सकते हैं। या आपको अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अच्छा रखना है। अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो इसके ऊपर का रहेगा तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इतना छोटा ही स्टॉप लॉस लेंगे हम, ज्यादा स्टॉप लॉस में नहीं रखते। देखो फॉलिंग वेज का पैटर्न आपको केवल एक पैटर्न ये मिला है आपको यहाँ पे फॉलिंग वेज का। जैसे मार्केट क्या करता है आपका, यहाँ पे गिर रहा है देखो। पीछे अगर आप देखोगे तो मार्केट में बाइंग चल रही है, यहाँ से बाइंग आई, बाइंग के बाद मार्केट धीरे धीरे गिरा। वो गिरने के बाद यहाँ पे ये वाला पैटर्न्स का यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होता है, तब आप इसमें यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे का रख सकते हैं और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 का आप इसमें रख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपका एक पैटर्न फॉर्म हुआ है ऊपर भी, अगर आप देखोगे ये वाला इस टाइप से। तो यहाँ पे आपका इस पैटर्न्स का यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ है, तब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने नीचे आके, रिवर्स हो गया मार्केट यहाँ से और आपको टारगेट नहीं दिया। वो इस टाइप से बनेंगे पैटर्न्स, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम प्रैक्टिस करके आपको बता रहे हैं, आपको सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये पैटर्न्स लगातार फॉर्म नहीं होते मार्केट में, कभी कभी सिनेरियो बनता है। कभी आपका फॉलिंग वेज का बनेगा, कभी आपका राइजिंग वेज का बनेगा, कभी हेड एंड शोल्डर का बनेगा, कभी कप एंड अंडर का बनेगा। उसके बाद कल हम डबल बॉटम, डबल टॉप और डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न को देखेंगे। डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न में भी थोड़ा एडवांस होता है, वो कल देखेंगे हम। एडवांस किस तरह से आप डब्लू और एम पैटर्न में यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर आप इसमें यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं एडवांस तरीके से। एक तो वो होता है जो नेकलाइन ब्रेक होने पर होता है, दूसरा आपका क्या होता है कि एडवांस तरीके से इस नेकलाइन से भी पहले आप इसमें कैसे एंटर हो सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। वो पैटर्न्स का एक एडवांस लेवल है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें और चार्ट पर बैक टेस्टिंग करेंगे। कोई भी पेड़ ले सकते हैं, 1 से 2 पेड़ में आपको प्रैक्टिस करनी है सारी चीजें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है पैटर्न्स में, 5 मिनट का। 5 मिनट का ही क्यों लेना है, क्योंकि पैटर्न्स में स्टॉप लॉस बड़ा होता है, इसलिए 5 मिनट का ही एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है।
और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके एक अच्छे लेवल पर मिलता है, जैसे आपका रेजिस्टेंस है और ये आपकी सपोर्ट है, अगर आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आपके एक अच्छे लेवल पर मिलता है इस टाइप से, तब एक अच्छा टारगेट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद। सेम आपका सपोर्ट पे अगर आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है इस टाइप से, या कैप एंड हैंडल बनता है, और यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होती है, तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अगर ये पैटर्न्स आपको अच्छे से दिखाई देते हैं, अच्छे से मिलते हैं, तब आप इनसे अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी अच्छा टारगेट दे सकते हैं। सर ये क्या, वॉट वॉट ये क्या बोल रहे हो अनुज? समझ नहीं आ रहा मुझे, सही से बताओ। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी बेसिक पैटर्न्स की, आप बार बार इसको देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं यूट्यूब पर। प्लीज आप ना 1 से 2 कमेंट जरूर कीजिए, धीरे धीरे करके वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी, एडवांस तो नहीं मिलेगी। एडवांस तो नहीं मिलेगी, लेकिन बेसिक चीजें सारी मिल जाएगी, ताकि कुछ लोगों का फायदा हो सके अच्छे से। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने जब ये बोला था सर, ये मतलब स्पोर्ट को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा, ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे दोबारा फील करने आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। हम्म। तो सर ये यहाँ पर ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं सर, ये जब ब्रेक होएगा तभी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं रिटेस्टिंग पर, दोनों तरीके से एंट्री बताई थी आपको। एक तो हाँ यहाँ जी, पे हाँ एंट्री जी। कर सकते हैं, दूसरा हाँ नेकलाइन हाँ। लेकर। जब हाँ। ये से। हाँ हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको अभी ठीक ये है सर। देखनी है मार्केट में, बाकी आपने तो आगे तो सीखना है, बहुत एडवांस चीजें सीखनी है एसएमसी में, ये तो आपको बस बेसिक है। आप इन पर भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट में देखो सभी सेटअप्स काम करते हैं। मेन चीज होती है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का, सेटअप आपके अच्छे कौन से हैं जिसमें आपका रिस्क कम हो और रिवार्ड ज्यादा हो, मतलब कम लॉस में ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस हो, वो सेटअप्स अच्छे माने जाते हैं। और मोस्टली ट्रेडर्स उनको ही देखने की कोशिश करते हैं, या फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं कैसे मिल जाए, तो सीखने की कोशिश करते हैं। तो बस ये चीज है, आपको ये बेसिक चीजें है वो काम करनी है, क्योंकि अब से पहले नई नई चीजें नहीं आई थी मार्केट में। अब से पहले ये सारे चार्ट पैटर्न्स ही लोग सीखते थे, क्योंकि जितनी किताबें बनी हैं कैंडलस्टिक पर ही बनी है चार्ट, जैसे लोग देखते हैं कैंडलस्टिक पर ही ट्रेड करते हैं, जैसे एनगल्फिंग बनी तो सेल कर दिया, यहाँ पे एनगल्फिंग बनी तो बाय कर दिया, तो वो सारी चीजें भी काम करती है। कुछ ट्रेडर्स आज भी उन पर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ इन पर ट्रेड कर रहे हैं, तो सारी चीजें काम करती है, ऐसा नहीं है। बस थोड़े से सिनेरियो मार्केट में अलग होते हैं। अब मार्केट में क्या होने लगा, पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग कम ट्रेड करते थे तो सारी चीज अच्छे से काम करती है। अब मार्केट में देखो क्या होने लगा, अब मार्केट में होने लगी ट्रैपिंग। ट्रैपिंग क्या होने लगी, जिसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई ये एक बेईमान वाला काम होता है मार्केट में, कि लोगों को ट्रैप करना, उनको फंसाना, उनका स्टॉप लॉस हिट करना, उनका पैसा अपने आप लेना। ये पैटर्न्स में भी क्या होता है मार्केट में, जब जैसे सब सोच रहे होते हैं कि जैसे यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद आप इसमें बाइंग करेंगे, लेकिन होता क्या है, ये लिक्विडिटी होती है एसएमसी में, कुछ लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी क्रिएट होगी और इनको लिक्विडिटी स्वीप करेगा मार्केट, एक फेक आउट देगा, उसके बाद सेलिंग दिखाएगा। गोल्ड में भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर आप गोल्ड की बात करोगे, तो गोल्ड में मैं भी दिखा रहा हूँ आपको एक सिनेरियो, गोल्ड में आज का ही है। आप अगर उसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट किस तरह से ट्रैप करता है। देखो, ये गोल्ड का सिनेरियो है, और ये डिस्कशन वाले ग्रुप में डाला था ना आज मॉर्निंग में, अनुज जी डाला था ना आज, हाँ जी सर, डाला था। डाला था ना सेम, ये लिक्विडिटी है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, कुछ लोग रेजिस्टेंस पर बैठे होंगे, फास्ट करके इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ट्रेड सबने कर दिया। अब उसके बाद में देखो फिर कैसी सेलिंग आई इसमें। तो ये चीजें आपको सीखनी है कि हम यहाँ पे कैसे एंटर हो सकते हैं, या फिर इन सारी चीजों में ना फंस के एक अच्छे सेटअप पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
और हमारी एंट्री कहाँ थी इसमें, ये वाली। अगर आप टेलीग्राम पर होंगे, आप टेलीग्राम पर होंगे तो आपने देख भी लिया होगा, हमारी एंट्री ये वाली थी। इसके दो रीजन थे, सेशंस लिक्विडिटी का था और फिबो टूल्स का था, दो रीजन थे, इसलिए यहाँ पे हमने एंट्री ली। देखो मोस्टली ट्रेडर सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी सेलिंग कैंडल के बाद, देखो इतनी अच्छी सेलिंग कैंडल बनी और फिर भी हमने यहाँ पे बाय किया। बाय करने का मतलब ही नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पे बाय किया। क्यों? क्योंकि ये ट्रैपिंग थी, ये ट्रैपिंग थी। मार्केट में न्यू ट्रेडर को ट्रैप करना था यहाँ पे। और फिबोनाची सेटअप बताया हुआ था कैसे यूज करना है, आगे देखेंगे हम इसको, टूल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। पर सर ये ऊपर बुलिश एंगल पिन भी तो बनी है सर। ये देखो अगर सर ज्यादातर ट्रेडर ने वहां पर सर सेल किया होगा तो उन्हें तो प्रॉफिट ही होगा। कहाँ पे, ये वाली। सर हाँ जी। ये वाली। हाँ, यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी अच्छी ब्रेकआउट भी तो हुआ ना, देखो एक सपोर्ट टूटी है ये वाली। हाँ जी हाँ जी। ये देखो, ये जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो सबको क्या सिखाया जाता है कि सेल कर दो। तो मैं ये गोल्ड का चार्ट देख रहा था सर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम थोड़ी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था। उसके बाद बिल्कुल सर मैं क्लास में ज्वाइन हो गया था। ठीक है। तो ये आज फ्राइडे भी है ना मार्केट, तो फ्राइडे में ऐसे चलता है ज्यादा, अब वॉल्यूम ही तो खत्म हो जाएगा। आज हाँ जी, आज कोई सर न्यूज भी नहीं थी। हाँ, तो नाइट में मार्केट ऑफ हो जाएगा ना अब, तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, इसलिए फ्राइडे में तो बस जितनी जल्दी ट्रेड करो उतनी जल्दी निकल जाओ। मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं पकड़ता। अगर ये मैंने मार्केट ली जो ही है नहीं ना, सर आज कोई। अगर मार्केट ये कल होता, आपका यहाँ से चलता, तो मार्केट यहाँ तक का अपना टारगेट जरूर देता। मेरा टारगेट भी सर ऊपर ही था, मुझे लग रहा था सर ऊपर तक आएगा तो सेल ये मारूंगा, तो पर लगने पे मार्केट कुछ ही नहीं नहीं आया। होता, करंट सिनेरियो होता है मार्केट का, लगने से कुछ हाँ नहीं जी। होता। अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। हमें मार्केट ने 70 पिप्स दिए, काफी होते हैं एक दिन में 70 पिप्स। जी सर। हाँ, 70 पिप्स दिए, और दूसरा एयूडी में ट्रेड चल रही थी तो 100 पिप्स हो गए। 100 से ज्यादा मार्केट में हाँ एक दिन हाँ में जी दिए। हाँ जी। तो सीधी सी बात है, इतना अगर 100 पिप्स आपको मिल रहे हैं, 100 पॉइंट मिल रहे हैं, तो काफी होता है। जी वैसे हाँ, सर मैं यहाँ पर करना चाह रहा था, ये बेरियस एंगल फिंग बनी है ना, तो यहाँ पे सेल करना चाह रहा था, फिर मैंने किया नहीं था। यहाँ पे सेल करना। हाँ जी देखो दो चीजें होती है, खुद को कंट्रोल करने का क्या होता है, जब आप सोचते सोचते हो डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपका हाँ जी एनालिसिस हाँ जी। बोल रहा है कि, हमारा एनालिसिस बोल रहा है कि अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस लेके ऊपर का तो सेल कर देना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग जी चलना चाहिए अपने। हमने फिबोनाची का टूल्स लगाया था, और दूसरा सेशंस लिक्विडिटी जो आपको बताया होता, देखो सेशंस की। हाँ जी हाँ जी। ये देखो सेशंस, दोनों सेशंस मार्केट ने ट्रैप किए हैं। एशियन सेशन, लंदन सेशन, दोनों सेशन मार्केट हाँ ने जी। ट्रैप किए हैं। उसके दूसरा बाद मैंने हमने यहाँ पे निकाल दिया बाइंग किया है और अभी। अच्छा टारगेट मिला है। ये बैंक्स की ट्रेड थी है, टोटल बिग प्लेयर की ट्रेड थी ये वाली। सबको निकाला, ऊपर भी निकाला, नीचे भी निकाला। न्यूज ना होने के कारण सर इतनी अच्छी कैंडल बनी मार्केट में, फिर भी सर बाइंग आई। ऐसा ही तो होता है मार्केट में, यही तो सिनेरियो होता है, यही तो चीज आपको समझनी है। इसलिए तो न्यू ट्रेडर लॉस कर रहे जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ये साइकोलॉजी आपको बहुत दिन लगेगा इंप्रूव करने में। चलिए तो सर सर ठीक बाइंग है। कैंडल के बाद ये देखो सर सेलिंग आ रही है। हाँ, बाइंग के बाद भी देखो मार्केट में यहाँ तक मार्केट गया है, ये लिक्विडिटी सब निकाली, फिर से सेलिंग आई है। जी। तो मार्केट में देखो मैनिपुलेशन भी होता है, ऐसे नहीं है। ये नहीं पूछा करते शिवांशु जी, किसी से भी नहीं पूछना चाहिए कितना किसका प्रॉफिट रहता है। सबका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रहता है। तो डेली का अगर आप 100 पिप्स निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, डेली का अगर आप 100 पिप्स भी निकालते हैं ना, और आपका लोड साइज 0.1 का है, तब आपके $100 हो गया प्रॉफिट। अगर आप 1 का लोड निकालते हैं, 1 के लोड से, तो 100 पिप्स पे आपका $1000 हो गए। बस ये मान लीजिए। तो आपको अपनी कैपिटल पे ध्यान देना है। देखिए ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास में एक अच्छी कैपिटल है, आप अपनी कैपिटल पे ध्यान दीजिए, 10,000 $5,000 कम से कम आपके पास में अगर अकाउंट हो, तो डेली का आप 100 तो इजीली निकाल पाएंगे। $100, 5,000 का अगर आपका अकाउंट है, तो $100 काफी होते हैं एक दिन में। अगर आपका एवरेज भी लगाया आपने, 10 दिन भी आप सही होते हैं, तो महीने का आप 1,000 $2,000 तक इसमें कमा लेते हैं। 20 दिन भी अगर आपकी ट्रेड कर रहे हैं आप, उसमें एक दिन में आप दो ट्रेड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो 50% सही रहते हैं, और अच्छे आपका पिप्स कैलकुलेशन है या टारगेट मिल रहा है, तब भी आप 1,000 $2,000 कमा लेते हैं एक महीने के अंदर। तो 1 से 1.5 लाख समथिंग रह जाते हैं इसमें। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अब देखो आपके साथ में क्या साइकोलॉजी होगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, इनिशियल फेज में क्या होगा आपके साथ में, जैसे आपके पास में कुल $300 का अकाउंट है, 300 से आप स्टार्ट करेंगे।
2% का रिस्क लेंगे, 3% का, एक दिन में $10 का आप लॉस करेंगे, प्रॉफिट आपका $20 होना चाहिए। अब आपके अगर $20 प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप सेटिस्फेक्शन आपको नहीं आएगा, आपको लगेगा कि एक दिन में 1,500 1,500 रुपये में कमा रहा हूँ कुल, ऐसा लगेगा आपको कि $20 मुझे कम है बहुत। लेकिन छोटा अकाउंट भी तो आपका भाई बहुत छोटा है, तो जितना बड़ा अकाउंट होगा, ये 3,000 का है तो ये 200 हो जाएंगे। तो अपनी कैपिटल पे ध्यान दो, जितनी अच्छी आपकी कैपिटल होगी उतना जल्दी आप ग्रोथ करोगे। मेन चीज ये होती है, साइकोलॉजी भी वहीं से बनेगी आपकी। जितना छोटा कैपिटल होगा आपका, छोटा एक दिन में, एक दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, 3 दिन लगातार लॉस हो गया, आपकी पूरी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, आपको नेगेटिव फील आने लगेगा कि यार ट्रेडिंग तो मैं सीख नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। तो वो सबके साथ में होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपनी कैपिटल पे ध्यान दो, जितनी बड़ी आपकी कैपिटल होगी। आप अगर ये मानो आप स्कैल्पिंग भी करते हो, 20 से 30 पॉइंट लेके निकल जाते हो, लेकिन फिर भी आपका एक का लॉट है, 30 पॉइंट पे ही आप $300 निकाल रहे हो एक ट्रेड पे, ओनली 30 पॉइंट। $300 काफी होते हैं फिलहाल के टाइम में, तो 27,000 के है एक सिंगल ट्रेड में, 27 के। मुश्किल से 15 मिनट लगती है सारी चीजों में। ओके, चलिए ठीक है, एंड करते हैं सर सेशंस का, और मिलते हैं कल तो, करते हैं सर सेशंस का और मिलते हैं कल तो। आपका ऑफ रहेगा, तो आपका आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट को देखेंगे, आप तो पोस्ट भी नहीं करते ग्रुप में, ग्रुप में पोस्ट नहीं करते, आपके लिए चैट ओपन भी की हुई है इसमें, जो अगस्त वाला ग्रुप है, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखो सीखना सर आपको ही है, करना भी आपको ही है, तो प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी। पर हाँ, इतना मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि आप अगर आप आज खुद पर मेहनत करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी ये मेहनत इतना रंग लाएगी, तो शायद आप सोच भी नहीं सकते। ओके सर।